और रह गया बात जंगल राज का, मतलब लालू जी के पास जंगल राज और जंगल राज नहीं था, वो गरीब गुरबा का राज था। इन लोगों को बर्दाश्त हुआ नहीं, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो क्या बोल रहे थे, जंगल राज आ गया। एक एक जमींदार के घर में बंधुआ मजदूर था सब, और काम खटता था। एक एक रिक्शा वाला पे आदमी बैठ जाता था, और रिक्शा से उतरने के बाद बताइए वो कितना मेहनत से रिक्शा खींचता था, और उतरने के बाद बोलता था हम पैसा नहीं देंगे। देश तो 1947 में हुआ, लेकिन ओरिजिनल आज़ादी जो आप बोल रहे हैं, गरीबों की आज़ादी, दलितों की आज़ादी, ये 1990 में मिला है, वो भी लालू जी ने दिया है। जंगल राज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी जी की सरकार में कोई इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में नहीं आए, कोई यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाए। ये भाजपा का बहुत बड़ा माइंड गेम है। 2047 तक बताइए, 1947 से 2047 तक इनका क्या मकसद है? मतलब सरकार में बैठने के लिए। देशभक्त बन के देखिए, एक बार देशभक्त बन कीजिएगा तो 5 साल 140 करोड़ जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आज अगर हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई रात भर जग रहा है। आपको मैं अपना आभास बता रहा हूँ, जब 4 घंटा आदमी बर्फीली हवा में देता है, बर्फ से टकराती हुई हवा आता है, तो आंखें जो है ना, ये आंखें पत्थर हो जाती है। अब चीज को 4 साल में भाई 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 6 महीने ट्रेनिंग करेगा ना जी, उसके बाद रेजिमेंट में जाएगा। अब वहाँ पे उसको एक हवलदार बोलेगा, चाहे उसका अधिकारी बोलेगा कि भाई वहाँ पे जाओ उग्रवादी है, तो क्या बोलेगा, ए सर हम नहीं जाएंगे, हमको तो 3 साल बाद चले जाना है, 2 साल बाद चले जाना है, तो हम काहे ला जाएंगे मनाने के लिए। अब वहाँ पे बगावत होगी। आने वाले समय में हम बता देते आपको, हर आदमी को एक कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको 3 महीना में खून देना पड़ेगा, और वो खून विदेश में सप्लाई होगा। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ मिलकर बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 3 की वापसी हो गई है। हमारे साथ नीरज कुमार है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। बार बार कहा जा रहा है जंगल राज। आप तो सैनिक है, जंगलों में रहे होंगे, क्या अर्थ होता है इसका? देखिए सर, जंगल राज का मतलब क्या होता है? ये लोकतंत्र है और ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में एक राजा होता था, पूरा प्रजा जो थी वो उनके दासी होते थे, वो उनका प्रजा होता था और उनके ऊपर राज करते थे। अब राजा लोग जो थे वो साइड हो गए हैं और प्रजा लोग अब आगे हो गया है, प्रजा का राज हो गया है, ये जंगल का राज है। और रह गया बात जंगल राज का, मतलब लालू जी के पास जंगल राज और जंगल राज नहीं था, वो गरीब गुरबा का राज था। जब एक मुसहर, हम जाति सूचक शब्द इसलिए कर रहे हैं कि जो सच्चाई है हम लोगों का बिहार में जाति वाला, वो चीज़ वो सच्चाई है। पहले एक मुसहर जब दिन भर बिया कमाता था, और एक जो जमींदार आदमी था वो जाता था शाम को, बोलता था अरे भाई तूने बिया तो आधा तोड़ दिया, मालिक हमको पैसा दीजिए, पैसा नहीं देता था, उसको मार के थप्पड़ से हटा देता था। जब 1990 में लालू जी की सरकार आया तो वही मुसहर धीरे धीरे खलखलाते हुए बोलता था कि मालिक 200 रुपया लेंगे, 50 रुपया लेंगे, तो अब हम काम करेंगे तो नहीं करेंगे। तब पर भी वो 5 साल तक स्ट्रगल करते रहा, लेकिन पैसा नहीं मिलते रहा। एक एक जमींदार के घर में बंधुआ मजदूर था सब, और काम खटता था। एक एक रिक्शा वाला पे आदमी बैठ जाता था, और रिक्शा से उतरने के बाद बताइए वो कितना मेहनत से रिक्शा खींचता था, और उतरने के बाद बोलता था हम पैसा नहीं देंगे। ये हाल था 1990 में जब बिहार आज़ाद हुआ। हमारा बिहार, देश तो 1947 में हुआ, लेकिन ओरिजिनल आज़ादी जो आप बोल रहे हैं, गरीबों की आज़ादी, दलितों की आज़ादी, ये 1990 में मिला है, वो भी लालू जी ने दिया है। और जब ये लोग आए, सामाजिक बदलाव हुआ, तो ये लोग, इन लोगों को बर्दाश्त हुआ नहीं, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो क्या बोल रहे थे, जंगल राज आ गया। अरे भाई कब तक तुम ही लोग राज करोगे? कभी कभी गरीबों को भी राज करने दो, अपनी राज को। आज इनकी जंगल राज लिख रही है। जंगल राज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी जी की सरकार में कोई इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में नहीं आए, कोई यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाए। ये भाजपा का बहुत बड़ा माइंड गेम है, ताकि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करे, कोई पूंजीपति यहाँ पे इन्वेस्ट न करे, यहाँ की रोजगार न बढ़े। इसीलिए जंगल राज करके उनको बरगला रहे हैं, ताकि वो भागे रहें। बिजनेसमैनों को डराया जा रहा है जंगल राज। बिल्कुल बिजनेसमैन को डराया जा रहा है, ताकि तेजस्वी यादव की सरकार, ये इनकी एकदम लगे कि बाप रे बाप, इस सरकार में आना ही नहीं है। अगर इस सरकार में अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा। रोजगार के चक्कर में ये डरा के ये लोग सरकार अपना चलाना चाहते हैं। भाजपा का माइंड एकदम बिल्कुल ही जुमला है। तेजस्वी यादव एकदम बिल्कुल सही बोलते हैं, उन्होंने साफ बोला है, साफ बोले कि एकदम बिल्कुल ये कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा यहाँ पे। कोई जंगल राज सुनेगा कौन आएगा? देश का तो अभी नहीं करेगा, विदेशी कहाँ से आएगा? भाजपा दिमाग से खेल रही है। बिल्कुल दिमाग से खेल रही है सर। भाजपा का काम ही यही है। भाजपा केवल लोगों को बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि ये भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं ना जंगल राज,
ये खुद ही अपने ही पार्टी से अपने बगावत करके सब भागेगा लोग, क्योंकि हर माइंड का एक उसमें भी नहीं है लोग। कैसे आप लोग भरोसा दिलाइएगा व्यापारियों को कि जंगल राज नहीं है बिहार में? अब भरोसा कैसे दिलाएंगे? आज जो थे सरकार में तो बिहार में तो एक भी तो व्यापारी आए नहीं, और आज जब आने का मौका मिल रहा है व्यापारियों को तो जंगल राज करके डरा रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर दुश्मन बिहार का कोई है ये भाजपा है, और भाजपा की बातों को अगर लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो लोग ध्यान देने के लिए करेगा, जो व्यापारियों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अभी यहाँ पे अभी कमंडल का राज खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपके पास मंडल राज आ गया। अब ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या होगा मंडल राज में? देखिए ये लोग का था कि हम लोग मंडल करेंगे, कमंडल राज करते रहे। जब तक ब्राह्मणवादी संसद से नहीं हटेगा लोग, आज के डेट में बताइए ना, आपके सामने लगाया गया कि नहीं, दिया जलाया गया कि नहीं? मोदी जी ने दिया जलवा लिए, थाली बजवा दिए। अभी हर घर तिरंगा से देशभक्ति जगाने के चाह रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। अगर एक धान कहीं उपजता है तो कहीं धान कटती है, कहीं सब्जी खत्म होने वाले होती है तो कहीं सब्जी उगती है। ऐसी देश में खाने पीने की कमी हो सकता है, ऐसी देश में संसाधन की कमी हो सकता है, कभी नहीं कमी हो सकता है। लेकिन ये देश में इस तरह का अफवाह फैला के कर दिया गया है कि बाप रे बाप, हम 5 साल और कैसे रहें, हम 5 साल कैसे रहें। मोदी जी ये कसम खा लें कि हम 5 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे ना तो 2024 तक ये भारत हम लोग सबसे विश्व का सबसे ऊपर हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी ये क्या है, 5 साल हम रहे, 5 साल और कैसे रहे, अगले 25 साल का टारगेट फिक्स कर दिया। और बताइए वो तो भाजपा का 47 तक, 2047 तक। बताइए 1947 से 2047 तक इनका क्या मकसद है? मतलब सरकार में बैठने के लिए? देशभक्त बन के देखिए, एक बार देशभक्त बन कीजिएगा तो 5 साल 140 करोड़ जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई देशभक्त नहीं है। ये देशभक्ति का नाम खाली दे रहे हैं। हर घर तिरंगा लगवा दिए, देखा दिए भाई, एयरलिफ्ट से दिखवा दिए कि बाप रे बाप, हर जगह तो बाप रे बाप तिरंगा लग गया है। अच्छा, अभी हम लोग कह रहे हैं, इसका मतलब लोग अभी भारत में बेवकूफ़ हैं, हमारी बातों पर ध्यान देंगे, कुछ ऐसा 2024 में प्रपोजल लाएंगे। अच्छा, ये चेक करने का मशीन है? ये बिल्कुल चेक करने का मशीन है। आपने दिया जलाई कि नहीं जी, आपने थाली बजाई कि नहीं, और ऊपर से सब देख रहा था। अब मीडिया भाई बंधु से सभी को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया भाई बंधु, जो रवीश कुमार जी बोलते हैं ना, गोदी मीडिया, बहुत गोदी मीडिया से पता लगवा लेगा। घरे बहुत झंडा लगा हुआ है, बहुत झंडा लगा हुआ है, लगा हुआ है। आइए प्रयोग कर लिया कि भाई हमारा तो बहुत अभी जनसलाभ है, हमारे कहने से लोग बहुत बात मान रहे हैं। इसका मतलब ऐसा प्रपोजल लाएंगे 2024 में, छू मंतर करेंगे, एक भभूत फेंकेंगे और पूरा वोट ले लेंगे। बेवकूफ़ बना रहा है भारत को। आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं? हम पूर्व सैनिक हैं। कहाँ तैनाती थी आपकी जी? किस मतलब रेजिमेंट में थे क्या? हम 48 AD रेजिमेंट में थे, आर्मी से रिटायर हैं हम। सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है, बिल्कुल। अब जो भाई जाएंगे नौजवान, उनको तो नहीं मिलेगा? देश सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। अग्निवीर को कैसे देख रहे हैं? अग्निवीर को वही बोल रहे हैं, सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आज अगर हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई रात भर जग रहा है। उस बर्फीली हवा पे आपको मैं अपना आभास बता रहा हूँ। जब 4 घंटा आदमी बर्फीली हवा में देता है, बर्फ से टकराती हुई हवा आता है, तो आंखें जो है ना, ये आंखें पत्थर हो जाती है। और जब ये आंखें पत्थर हो जाती है तो 2 घंटा का रेस्ट मिलता है। जब रेस्ट मिलता है तो आदमी सोचता है ना स्लीपिंग में के अंदर कि इस आंखें को पिघला ले, आंखवा खुला रहता है और ऐसे ही सो जाता है। ये हाल पे अगर किसी ने जगह है तब हम सोला रहे हैं इधर। 4 साल जिसका होता है ना, हम अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब हमारी पेंशन आना था, 1 साल बाकी था, तो हमको उस जगह पर नहीं भेजा जाता था। इसको 1 साल बाद पेंशन जाना है भाई, इसको छोड़ दो, क्या मरा जाएगा पेंशन। अब जिसको 4 साल में भाई 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 6 महीने ट्रेनिंग करेगा ना जी, उसके बाद रेजिमेंट में जाएगा। अब वहाँ पे उसको एक हवलदार बोलेगा, चाहे उसका अधिकारी बोलेगा कि भाई वहाँ पे जाओ उग्रवादी है, तो क्या बोलेगा? सर हम नहीं जाएंगे, हमको तो 3 साल बाद चले जाना है, 2 साल बाद चले जाना है, तो हम काहे ला जाएंगे मराने के लिए। अब वहाँ पे बगावत होगी, मारा पीटी होगा, वो हथियार का मिसयूज होगा। 4 साल में वेल ट्रेंड होकर आ जाइएगा, ठीक है। आप कोई भी सिविल सोसाइटी का आदमी है जिसने हथियार खरीद रखा है, वो 1 हथियार चला सकता है। हमको तो 5 हथियार दीजिएगा, 5 हथियार का एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टैक्टिस है, तरीका है, हमने उससे खेला हुआ है। अब वो जो 4 साल करके आएगा बेचारा, वो क्या करेगा? वेल ट्रेंड है, नौकरी तो है नहीं। आपने विदेशों की कॉपी कर लिया, लेकिन विदेशों की कॉपी किए, विदेशों की कॉपी क्या है कि जो फिक्स है उनको, अगर वो 4 साल 3 साल सर्विस करेंगे, अग्निवीर की योजना और भी देशों में चलता है,
लेकिन उनको आते ही उनको नौकरी मिलेगा। अगर वो डिसेबल हो जाते हैं तो उनको पूरा पेंशन मिलेगा। ऐसी व्यवस्था हुआ है, 100% फिक्स हुआ है कि 4 साल करने के बाद आपको मिलेगा। आपको पुलिस में मिलेगा, आपको सीआरपीएफ में मिलेगा, आपको बीएसएफ में मिलेगा। इस तरह का है व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है। ये खाली 4 साल करके नौकरी बढ़ रहा है, नौकरी बढ़ रहे हैं, और क्या होगा? पेंशन देना नहीं पड़ेगा। अरे सैनिकों का वेलफेयर काट के क्या कीजिएगा? आपके पास दम है तो आप जाइए ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लाइए प्रपोजल कि वो एक मंत्री, एक सांसद, एक पेंशन देंगे, लाइए, पैसा ही पैसा बचेगा। अरे भाई, आपका तो कारोबारी माइंड आपका बचपन से ही है, आप उसी खानदान से आते हैं, आप काहे नहीं ला रहे हैं? केवल आप पैसा खून चूसने के लिए। आने वाले समय में हम बता देते आपको, हर आदमी को एक कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको 3 महीना में खून देना पड़ेगा, और वो खून विदेश में सप्लाई होगा। समझ नहीं आएगा, आने वाले दिन में आएगा, और कैंप लगेगा हर जगह, खून भी देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना ही पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? नीरज कुमार अत्री, प्रदेश महासचिव, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, राजद। ये नीरज कुमार है, राजद के नेता है, पूर्व सैनिक है। जिस तरीके से इन्होंने अपने बातों को रखा, हर चीज़, जंगल राज में किसका राज होता है और क्यों इसको जंगल राज कहा जाता है, और सैनिकों को जो 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है उसमें क्या क्या दिक्कत आती है और कब उनको क्या सुविधा मिलना चाहिए, सभी बातों को इन्होंने बहुत बेबाकी से रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।